कि जो F5 LTM है, अगर आपने इसको VMware वर्कस्टेशन में इसका सेटअप करना है लैब का, तो किस तरह करेंगे। इससे पहले हमने इंस्टॉल कर दिया, लेकिन जो हमने सेटिंग की, जो हमने एडाप्टर चूज कर दी, तो वो बेसिकली वो एडाप्टर है क्या। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल कर लेते हो तो ये 3 इंटरफेसेस क्रिएट कर लेते हैं वर्चुअल। वैसे 2 वर्चुअल होते हैं और एक ब्रिजिंग के लिए होता है। तो अगर मैं यहाँ पे जाके तो आपको शो करा सकता हूँ, ये वर्चुअल इंटरफेस है जहाँ पे मेंशन भी है VMware, ठीक है। इसको हम VMnet 1 कहते हैं। और सेकंड जो इन्होंने क्रिएट किया है VMnet 8 है, इसको हम नेट भी कहते हैं। जो नेट वाला है ये वाला, इस पे आपको इंटरनेट मिल सकता है डायरेक्टली, और ये होस्ट ओनली होता है। तो VMnet 1 होस्ट ओनली, VMnet 8 नेट इंटरनेट। तो ये 2 इंटरफेसेस होते हैं। लेकिन एक थर्ड इंटरफेस भी होता है, अगर हम यहाँ पे जाके चेक करें। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किया, मैं VMware में चेंजेस नहीं करता, ठीक है। अदरवाइज आप इसमें एडाप्टर ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, जितनी चाहे यहाँ से चेंज सेटिंग पे क्लिक करके अब आप ऐड कर सकते हो इंटरफेसेस। जो मैं रिकमेंड नहीं करता, कभी कभार वो सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाते हैं। तो यहाँ से नेटवर्क अडाप्टर चाहे तो इतने ऐड कर सकते हो, अप टू 19 कर सकते हो। तो 3 इंटरफेसेस बाय डिफ़ॉल्ट है इसमें, 0 है, 1 है और 8 है। 0 ये यूज़ करता है ब्रिजिंग के लिए, ये होस्ट ओनली है और ये नेट है, ठीक है। इन दोनों पे DHCP बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होगा और हर सिस्टम में ये डिफरेंट रेंज उठाएंगे। लेकिन अगर आप चाहे तो मेरा रेंज रख सकते हो यहाँ पे क्लिक करके, तो होस्ट ओनली का ये कर दो तो आपको लैब में आसानी होगी। आप यहाँ से ये रेंज सेम यही कर सकते हो और नेट का 114 कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी डिफ़ॉल्ट यही है तो ये भी चलेगा, कोई इशू नहीं होगा। जो ब्रिज है ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक पे होता है। मैंने इसको वाईफाई से कनेक्ट किया है, ठीक है, वाईफाई इंटरफेस से यहाँ से। तो 3 इंटरफेसेस ऑटोमेटिकली बनते हैं GNS VMware वर्कस्टेशन में, और हमने इन्हीं को यूटिलाइज किए हैं, ठीक है। तो पहला जो ब्रिज है ये वाईफाई से मैंने किया है, तो ये इसको वाईफाई रेंज से IP मिल जाएगी। सेकंड को मैंने लैन सेगमेंट यूज किया। अब मसला ये है, मैं अगर चाहे तो एक और इंटरफेस ऐड कर सकता हूँ अपने होस्ट ओनली के लिए, अपने सर्वर्स के लिए, यहाँ से ऐड न्यू पे। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है VMware वर्कस्टेशन में, वो है लैन सेगमेंट के नाम से। अब क्या कर सकते हो, अगर कोई एडाप्टर आप चाहे तो, जो एडाप्टर ऑलरेडी इंस्टॉल है 2, और उसके अलावा आपको कनेक्टिविटी लिए कुछ और चाहिए, तो यहाँ पे लैन सेगमेंट के नाम से है। और लैन सेगमेंट पे क्लिक करके यहाँ से जितने चाहे लैन सेगमेंट बना सकते हो। इसकी खूबी ये है कि ये कोई इंटरफेस इंस्टॉल नहीं करेगा आपके डिवाइस पे। एक, अब जितने चाहे लाखों करोड़ों आप बना सकते हो लैन सेगमेंट यहाँ पे। थर्ड, इसका फ़ायदा ये है कि इस पे कोई DHCP एनेबल नहीं होगा। अब वहाँ से डिसेबल भी कर सकते हो, मुझे पता है, अगर आप चाहे नया इंटरफेस बना के डिसेबल कर दो DHCP, तो ये यहाँ से जाके और जो सिस्टम आप यहाँ इसमें डालोगे सेम इसी में। सपोज आगे हम इसमें सर्वर डालेंगे, सपोज मैंने XP यहाँ पे डालनी है लैन सेगमेंट में, तो लैन सेगमेंट यूँ समझो कि ये आपका एक लोकल स्विच है। तो अगर मुझे XP उसी सबनेट में डालना है तो इस पे जाके या वहाँ से या इसमें, और इस पे क्लिक करके होस्ट ओनली की जगह यह मैं अगर सर्वर लिख दूंगा तो ये उसी सबनेट में चला जाएगा। और इस सबनेट में जो आप रेंज यूज़ करें वो सबनेट आप यहाँ पे असाइन कर दो, तो ये सिस्टम्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। सपोज मैंने XP1 को IP असाइन कर दी, सपोज 111, तो XP2 में जाके उसको भी इसी लैन सेगमेंट में डाल के 112 असाइन कर दो, तो ये आपस में पिंग करेंगे, और जिस तरह 2 सिस्टम आप एक स्विच से कनेक्ट कर लेते हो। भाई यहाँ क्वेश्चन ये है कि अगर ये आईपी एड्रेसेस कहीं हमने डिफाइन तो नहीं किया था, जिस तरह हमने इसके पीछे जो VNet बनाए थे तो उधर लगाए थे आईपी एड्रेसेस, ये हम अपनी मर्जी से यस, ये मैं इसलिए मैं कह रहा था कि इसका फायदा ये है, तो हम अपनी मर्जी से कोई भी रेंज उठा सकते हैं, लेकिन जो रेंज आपने उठाया है तो सारे सिस्टम का वही रेंज होगा, अदरवाइज ये आपस में पिंग नहीं करेंगे। वो याद रखना पड़ेगा, मतलब यस, पिन लिखने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, मतलब VM नहीं के नहीं नहीं, अंदर। लिखने की जरूरत नहीं है।
तो ये 3 इंटरफेसेस थे, तो मैंने एक्स्ट्रा लैन के नाम से बना दिया और लैन को मैं अपनी तरफ से 192.168.1 रेंज यूज़ करूँगा। तो पहला इंटरफेस 100 है, जो कि मेरी केस में 100 है, वाईफाई से कनेक्टेड है, इसको हम मैनेजमेंट के लिए यूज़ करेंगे। सेकंड एडाप्टर को मैंने लैन सेगमेंट में डाल दिया और मैंने ये सोचा है कि इसको 1 आईपी रेंज, इस वजह से आगे मैं शो करने वाला हूँ जो 3 लिनक्स सर्वर है उसको मैं वही आईपी असाइन करूंगा 1.1, 1.2, 1.3 और ये तीनों आपस में पिंग करेंगे क्योंकि तीनों लैन सेगमेंट में है और सेन सबनेट में है। तो ये हमारा इंटरनल सबनेट बन जाएगा। लैन एडाप्टर 2, लैन एडाप्टर 3 को हमने नेट में डाल दिया, वो तो ऑटोमेटिकली उसी डीसीपी से कुछ ना कुछ उठा लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहे तो इसी रेंज से स्टैटिक भी दे सकते हैं। तो ये एक्सटर्नल होगा और इसको तो फिलहाल छोड़ दो, जो कि आगे हम यूज़ करेंगे। 145 है हमारे केस में, एडाप्टर 3 है, ठीक है। तो ये थे इंटरफेसेस के डिटेल जो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। तो पहला जो होता है ये मैनेजमेंट के लिए, तो वहाँ पे जो शो होंगे आपके स्टार्ट यहाँ से होंगे, पहला वाला शो नहीं होगा आपके ग्राफिकल में, यहाँ से शो होंगे। तो ये पहला लैन है, सेकंड वैन है और थर्ड नंबर एच है। तो ऐसा ना हो कि जब आप वहाँ लॉग इन करो तो आप इसी रेंज से स्टार्ट करो, नहीं, वो तो मैनेजमेंट के लिए था, उसको फिलहाल इग्नोर कर दो, दैट्स इट, वो तो लॉग इन करने के लिए था। तो इट मीन्स हमारे पास 3 इंटरफेसेस होंगे, लैन वाला और वैन वाला और ये होस्ट ओनली जो है ये होगा। तो ये इनके बाय डिफॉल्ट होते हैं। तो ये टोपोलॉजी हम यूज करेंगे, ठीक है, इसको भी इग्नोर कर दो यहाँ तक, ये एच है जो ऊपर सर है। एक क्वेश्चन है सर। सर एक्चुअल में ये वर्चुअल मशीन के कितने अडाप्टर है आपके पास? मेरे पास बाय डिफॉल्ट 2 होते हैं, एक नेट होता है, एक होस्ट ओनली होता है, एक वीएम नेट 1 होता है, एक वीएम 8 होता है, दोनों इसके नाम इस तरह हम लेते हैं, ठीक है। ठीक है सर, हाँ जी, ठीक है सर, बस मेरे पास भी। हाँ ये 2 ही होते हैं, मैंने आपको बता दिया। तो ये है, तो लेन सेगमेंट में मैंने बनाया है, लेन सेगमेंट जो अभी शो कर दिया आप बना सकते हो। और इनसाइड में इसको आईपी आगे असाइन करेंगे 192.168.1.100 और ये 1.1 होगा। यह इंटरफेसेस के नंबर इस तरह होते हैं 1.1, 1.2, 1.3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो 1.1 जो है ये पहला इंटरफेस है, इसको मैं डाल दूंगा लेन सेगमेंट में और ये हमारा सबनेट होगा, यहाँ 3 लिनक्स के सिस्टम होंगे। आगे जो है वो नेट एडाप्टर हम यूज़ करेंगे, वह रेंज चला है 114 जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यही है, तो यही से को यूज़ करेंगे जो नेट वाला है, ये वाला। तो नेट का जो यहाँ पे है 114 रेंज है, ठीक है, तो ये चलेगा, ठीक है। और यहाँ से ब्रिज से मैं कनेक्टेड, ये पहला इंटरफेस है, ये इन इंटरफेस में काउंट नहीं होता, ये अलग इंटरफेस है मैनेजमेंट के लिए। तो यहाँ हमने 100 रेंज दिया था और वहाँ से लॉग इन कर सकते हैं इसमें। और आगे फिर 1.3 जो है ये होस्ट ओनली होगा और इसको हम यूज़ करेंगे, जो कि होस्ट ओनली इनका ये है लास्ट वाला। और इसका कुछ रेंज जो है वो यहाँ से आप पता लगा सकते हो। तो होस्ट ओनली का 145 है, तो यहाँ पे हम आगे 145 लिख देंगे, ठीक है। तो ये टोपोलॉजी है, आप इसको इस तरह यूज कर सकते हो। ये तो VMware का सेटअप हो गया यहाँ पे। अब आते हैं कि जो इनसाइड हमारे 3 सिस्टम होंगे, 3-4 जितनी चाहे आप यूज कर सकते हो, जो कि लैन सेगमेंट में होंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो मैनेजमेंट का है, याद रखना, ये पहला वाला लैन सेगमेंट में जो होंगे। अब वो सर्वर कौन से होंगे, क्योंकि आप डेटा सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, डेटा सेंटर में सपोज आपके 4-5 सर्वर है, 10 है, 200 है, और आप उस पर LTM अप्लाई करना चाहते हो ताकि लोड बैलेंसिंग करें इनकी, ठीक है, और इस पर डिस्ट्रीब्यूशन करें प्रॉपरली, जो हम LTM के बारे में कल मैंने बताया था, ठीक है। तो अब आते हैं इन सर्वर के, ये सर्वर कौन से हम यूज़ कर सकते हैं। तो आप चाहे तो विंडो XP भी यूज़ कर सकते हो, विंडो 7 से भी सर्वर बना सकते हो, सर्वर 2008 भी, लेकिन उसको तो रैम रिक्वायर होगा। और हमारे लैपटॉप में कहाँ से इतना रैम है, 8 GB रैम है, तो 3 विंडो में रन करूँगा। तो इस वजह से सर्वर के लिए सबसे बेस्ट जो है 2 ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स के, जिनको बहुत ही कम रैम रिक्वायर होता है, 128 MB है, याद रखना, जो कि 1 GB भी नहीं है। और जो सेकंड जो बेस्ट और मैं रिकमेंड करूंगा वो 32 MB का है,
या 32 MB तो कुछ भी नहीं है। इट मीन्स 1 GB में आप 3 सर्वर रन कर सकते हो, जो कि कुछ भी नहीं है। और ये इनसे कम रन होगा, इनमें से भी ये कम रिक्वायर होता है इनको। और हार्ड डिस्क भी 32 MB है। इट मीन्स 2 GB में आपका हार्ड ड्राइव और आपका रैम रिक्वायर है आपको सर्वर रन करने के लिए, अगर आप VMware में अपना टेस्ट करना चाहते हो। दो लिनक्स के ज़बरदस्त ऑपरेटिंग सिस्टम में है, स्लिटाज है एक और दूसरा TTY लिनक्स है। दोनों एक इस बंदे ने क्रिएट की है, तो मैं इसकी वेबसाइट पे जाके वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करके कि किस तरह काम करते हैं तो शो करा देता हूँ, उससे सर्वर हम किस तरह क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने वो लिंक लिख दिया, माइकल्स पता नहीं कुछ नाम है। ठीक है, इसने ये लिनक्स कर्नल को लेके इसने छोटे से बनाए हैं, ठीक है, जिसमें लिमिटेड रिसोर्सेज है लेकिन आप अपना काम चला सकते हो इसमें। तो नीचे जाके ये है स्लिटाज है जो कि ग्राफिकल है, इस वजह से इसको थोड़ा सा रैम ज़्यादा रिक्वायर है। और जो TTY लिनक्स है तो ये ग्राफिकल नहीं है लेकिन रैम कम रिक्वायर है। तो हमें ग्राफिक से क्या लेना देना, हमें तो एक दो सर्वर चाहिए जो कि इसमें वेब सर्वर हो, FTP सर्वर हो और SSH सर्वर हो, टेलनेट, ताकि हम अपना लोड बैलेंसिंग 3-4 चीज़ों से कर सके। तो अगर आपकी रिसोर्सेज ज़्यादा है तो फिर तो ये बेहतर है, इसमें आप बहुत ज़्यादा चीज़ें कर सकते हो और ग्राफिकल है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका रूट पासवर्ड होता है और एक और अकाउंट भी होता है SSH के लिए VMware के नाम से। TTY का भी रूट और पासवर्ड इसका पासवर्ड होता है। ठीक है, और ये TTY लिनक्स आप यहाँ से OVF जो है या OVA मैंने अभी बता दिया एक्सटेंशन, जो VMware के लिए ये एक्सटेंशन होता है ओपन वर्चुअल अप्लायंस के नाम से। तो आप OVA भी डाल सकते हो और OVF भी कर सकते हो, दोनों एक ही चीज़ के नाम है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और इसको डाउनलोड कर लेते हैं, छोटा सा फाइल है, और इसको ओके कर दिया। ठीक है, क्या है 6 MB का एक है ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, 6 MB का ऑपरेटिंग सिस्टम है सोचो। तो इस बंदे ने कमाल किया है, जाते हैं डाउनलोड पे तो कंप्रेस में यहाँ पे है, ये है TTY लिनक्स, और इसको अनजिप कर दो, एक्सट्रैक्ट यहाँ पे कर दो। ठीक है, ये आ गया TTY लिनक्स 2 और ये इसमें है OVF जिसको हम रन करेंगे। तो किस तरह रन करेंगे, यहाँ पे जाके फाइल ओपन और अपने डाउनलोड, जहाँ पे मैंने डाउनलोड किया है TTY लिनक्स 2 TTY लिनक्स, और ये फाइल आ गया। ठीक है, कहाँ पे आपने इंस्टॉल करना है, तो मैंने नाम दे दिया SRV1 कि हमारा ये सर्वर 1 होगा। लोकेशन बता दो जहाँ पे करना है, टेस्ट पर्पस के लिए मैं यहाँ पे वैसे कुछ भी नाम रख लेता हूँ और कहीं पे भी सेव करना चाहता हूँ, लेकिन आपने प्रॉपरली एक लोकेशन पे सेव कर दो ताकि आपको पता हो। ये आ गया SRV के नाम से, 32 MB है, और इसने क्या लिया है, नेटवर्क एडाप्टर ब्रिज लिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको लैन सेगमेंट में डाल देंगे। तो यहाँ से आके इसको मैंने लैन सेगमेंट में डाल दिया, जो हमने सोचा था कि सर्वर्स होंगे, ये सर्वर्स में रहेगा, और ये सेव कर दिया। तो एडाप्टर चेंज कर दे, और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो इसमें सर्विसेज इनेबल है SSH, HTTP और FTP, ये तीनों हमारे लिए एनफ है लोड बैलेंसिंग के लिए, और पासवर्ड जो है वो पासवर्ड ही है, ये खुद डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। ठीक है, तो ये बेहतर है कि यहाँ पे मेंशन है, और इसको रन कर दो। तो एक सर्वर रन कर लेते हैं, इसको अपना टेम्पलेट बना के फिर इसके 2 कॉपी बना देते हैं। तो TTY लिनक्स आ गया, इसको एंटर कर दो। क्विकली रन भी होगा, इसमें कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, और आप इसमें रैम भी रिक्वायर नहीं होता, क्विकली आप इसमें यूज कर सकते हो। तो ये आ गया, ये रूट, बल्कि यहाँ मेंशन भी है बाय द वे, रूट एंड पासवर्ड क्या है, पासवर्ड ही है। तो रूट लिख दो और पासवर्ड पासवर्ड ही लिख दो, ये आ गया। क्लियर लिख दो ताकि स्क्रीन क्लियर हो जाए, ये आ गया। एफ कन्फिग करके, तो आईपी इस पे कुछ भी असाइन नहीं है, अगर DHCP होता तो ऑटोमेटिकली असाइन होता, लेकिन हम तो लैन सेगमेंट यूज कर रहे हैं, तो एक आईपी चाहिए जो कि हम इसको फिक्स असाइन कर सके।
दूसरा इसका HTTP और TFTP और SSH चेक करना है, ये 3 चीज़ें। तो सबसे पहले जाते हैं कि इसको स्टैटिक IP किस तरह असाइन करेंगे। ये इसके डॉक्यूमेंटेशन में बाय द वे मेंशन है, लेकिन चूंकि मैं इसको यूज़ करता हूँ तो मुझे वैसे याद है। यहाँ डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करके आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन को रीड कर सकते हो। वैसे मैं फाइल शेयर कर लेता हूँ कि किस तरह है। तो मैंने जाना है CD करके, CD मीन्स चेंज डायरेक्टरी, और इसकी ETC फोल्डर सिस्टम कॉन्फ़िग फोल्डर पे नेटवर्क स्क्रिप्ट में, और एंटर कर दो। LS मीन्स कि मुझे डायरेक्टरी शो कर दो। तो ये पहला इंटरफेस हमें चाहिए, ईथरनेट 0, ये है ये वाला। तो यहाँ पे VI लिख के, ये एडिटर है, जिस तरह हमारे पास नोटपैड होते हैं, लिनक्स में विम होते हैं, और VI, और FCFG ईथ 0 जो कि ईथरनेट 0 है। हमें बाकियों से कोई लेना देना नहीं, हमें एक ही इंटरफेस चाहिए। एंटर करके तो यहाँ सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट ही है, हमने सिर्फ अपनी मर्जी की IP देनी है। तो I प्रेस करके, I मीन्स कि हम इसमें एडिट करना चाहते हैं। I प्रेस करके अब जाके, तो पहले सर्वर की IP हमने क्या डिसाइड की है, 1। तो बाकी डिलीट करके मैं यहाँ पे आता हूँ, ये है हमारी लैब की टोपोलॉजी कि सर्वर 1 की IP 1.1 होगी। तो मैंने अपनी मर्जी की ये 1.1 करके, और गेटवे जो है नेटवर्क ये होगा, और गेटवे हमारा 100 होगा, ये 100 कर दो। दोबारा टोपोलॉजी में जाते हैं तो ये है ना, हमने आगे ये हम यहाँ असाइन करेंगे, तो 1.100 हमारे लिए गेटवे होगा। ये हो गया, दैट्स इट। लेकिन आपने DHCP नो करना है, क्योंकि हमारी यही स्टैटिक IP होगी। सर्वर्स की नॉर्मल डेटा सेंटर में IP स्टैटिक होते हैं। ये कर दिया। अब आपने एस्केप प्रेस करना है, जो एस्केप की है टॉप लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे, एस्केप प्रेस करके यहाँ पे लिख दो कोलन और WR, बल्कि WQ लिख दो। W का मतलब है कि राइट कर दो जो चेंजेस मैंने किए हैं, और Q मीन्स क्विट कर दो। ये मैं क्विट कर गया। क्लियर करके अब दोबारा IP कॉन्फ़िग लिख के, यहाँ तो कोई IP नहीं है, तो जब भी हम चेंजेस करते हैं नेटवर्क एडाप्टर में, तो इसको क्या करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं सर्विसेज को। लिनक्स में ये प्रोसीजर होता है। तो सर्विस नेटवर्क रीस्टार्ट, रीस्टार्ट कुछ गलत लिख दिया, रीस्टार्ट। तो ये अब इंटरफेस को रन कर देंगे, और कंट्रोल क्लियर, और दोबारा लिख देता हूँ fconfig, ये आ गया 1.1। एक सर्वर हमारा रेडी हो गया, जो कि मैंने डाउनलोड कर दिया और आपके सामने इसी तरह कॉन्फ़िगर कर दिया। अब इसका जो HTTP है वो चेक करना है, जो सर्वर है, जो यहाँ का HTTP सर्वर जो है उस ये पड़ा होता है CD होम, और LS करके ये है THTTP। तो CD THTTP में जाके LS, यहाँ पे index.html है। अगर मैं कैट कर दूं मीन्स कि मुझे शो कर दो कॉन्केटिनेट, तो इसमें लिखा है हेलो वर्ल्ड दिस फाइल इज लोकेटेड, तो वहां पे ये डिस्प्ले होगा। लेकिन हमें तो प्रॉपर कुछ चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, इसमें अपनी मर्जी का कुछ लिख देता हूँ। अगर आप चाहे तो इसको भी यूज कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर होगा सर्वर 1 शो होगा, सर्वर 2 तो वो बेहतर नजर आएगा। तो दोबारा क्लियर करके यहाँ पे VI इंडेक्स फाइल में जाके ये मैं डिलीट कर लेता हूँ। आई दोबारा आपने प्रेस करना है, आई, ठीक है। और यहाँ से मुझे हेलो वर्ल्ड नहीं चाहिए, और इसमें जाके ये भी नहीं चाहिए, लोकेशन हमें पता है। और यहाँ पे मैंने लिखना है H1 का मतलब हेडर 1, ये HTML में हम लिखते हैं, ठीक है। और स्टाइल मैंने लिखना है, ये आप गूगल से भी कर सकते हो बाय द वे, जो HTML है, ठीक है। जिस किसी ने पढ़ा है उनके लिए तो कोई मसला नहीं, जिस किसी ने नहीं, अगर ये ना लिख दो तब भी कोई मसला नहीं, सिर्फ हेडर 1 लिख के कुछ लिख दो, ठीक है। इवन डायरेक्ट भी कुछ लिख सकते हो, लेकिन हमने थोड़ा सा बेहतर बनाना है अपने लैब को, तो इस वजह से मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने लिख दिया रेड, तो इसका कलर रेड होगा, और ये हो गया, ठीक है। और इसको क्लोज कर लेते हैं, ये आ गया। और यहाँ पे लिख देता हूँ दिस, बल्कि कैपिटल लिख देता हूँ, दिस इज सर्वर 1, और इसको क्लोज कर लेता हूँ हीडर 1 को। दैट्स इट, ये हमारे लिए इनफ है। तो अब वो रेड कलर में शो होगा दिस इज सर्वर 1, ताकि जब हम लोड बैलेंसिंग करें तो हमें पता चले कि कौन सा सर्वर ओपन हो रहा है, ठीक है।
और अगेन एस्केप प्रेस करके यहाँ W और Q लिख दो। अब अगर कैट कर दो इंडेक्स तो हमने ये लिख दिया, ठीक है। ये जो हम बल्कि चेक करने के लिए क्या कर लेते हैं, एक XP का सिस्टम ओपन करके इसको भी लेन सेगमेंट में डाल लेते हैं टेस्ट पर्पस के लिए कि अपना लैब सब कुछ सही काम कर रहे हैं कि नहीं, और इसको सर्वर में डाल के ताकि ये उसी रेंज में चला जाए ये सिस्टम भी, और इसको ऑन कर दो। तो ये सर्वर हमारा रेडी है। FTP में तो कोई मसला नहीं। अगर आप FTP चेक करना चाहते हो तो यहाँ से ls करके तो यहाँ से जाना होगा CD होम में ls, तो TFTP और FTP भी इसमें है, तो जाते हैं FTP में, सॉरी FTP और ls करके, तो इसमें हेलो वर्ल्ड के नाम से एक टेक्स्ट फाइल पड़ा है। अगर आप चाहे तो इसको भी चेंज कर सकते हो, और SSH भी इस पे इनेबल है। तो हमें 3 सर्विसेज चाहिए, वो 3 सर्विसेज इसमें ऑलरेडी है। एक सिस्टम हमारा रेडी हो गया। अब दूसरा किस तरह करेंगे, इसको शट डाउन कर दो, बल्कि इसको पहले टेस्ट कर लेते हैं कि सही जा रहा है कि नहीं। तो XP में आके इसको भी मैंने सर्वर में डाला है, उसी रेंज से कोई IP असाइन कर लेते हैं, ठीक है। 192, 168 to 10 यहाँ ऑलरेडी आसान है, उसी रेंज से IP असाइन करके, क्योंकि लेन सेगमेंट में आपको खुद से IP रेंज चूज करना होगा, और ब्राउजर में जाके उस सर्वर की IP लिख देते हैं। हमने 1 दिया था ना सर्वर को, ये था। अगर दोबारा चेक करना है fconfig 1.1, तो XP में आके जो कि उसी सेगमेंट में है, मैंने यहाँ लिख दिया 192.168.1.1। ये देख, तो दिस इज सर्वर 1, तो हमारा वेब सर्वर सही है। और अगर FTP चेक करना है तो यहाँ लिख दो FTP और इंटर कर दो, तो हेलो वर्ल्ड के नाम से FTP भी है। और अगर आपने SSH इस सर्वर का चेक करना है तो 192.168.1.1 और ओपन करके रूट पासवर्ड है, और पासवर्ड इसका पासवर्ड है, यूजर नेम एंड पासवर्ड ये आ गया। और मैं अगर fconfig कर दूं तो मैं सर्वर 1 में हूँ। 3 सर्विसेज हमारे लिए ऑलरेडी इनेबल है, छोटा सा एप्लीकेशन है जिसमें ये सब कुछ हो रहा है। अब दूसरा सर्वर हमें तो 3 चाहिए एटलीस्ट टेस्ट पर्पस के लिए, वैसे मैं रिकमेंड करूंगा 4 कर दो। तो इसको आपने स्टॉप करना है, पावर अप यहाँ से शट डाउन कर दो, जो रेडी हो गया है। अब इस पर राइट क्लिक करके यहाँ जाके मैनेज, और यहाँ लिखा है क्लोन। क्लोन मीन एग्जैक्ट कार्बन कॉपी, जो हम फुट स्टेट बना देते हैं। तो क्लोन पे क्लिक करके नेक्स्ट करके नेक्स्ट, यहाँ से याद रखना अपनी फुल क्लोन लेना है। फुल क्लोन लेके और इसका नाम चेंज कर दो, सर्वर 2 बना दो, बाकी चीजें क्लोन हटा दो और फिनिश कर दो, और फिनिश। ये आ गया सर्वर 2। अब सर्वर 2 बाय डिफॉल्ट वही, चूंकि हमने क्लोन लिया था तो यहाँ चेंज करने की जरूरत नहीं है, सर्वर्स में ऑलरेडी है। और इसको रन कर दो। मसला क्या है, मुझे अब सिर्फ IP चेंज करनी होगी और उसी HTML में जाके सर्वर 2 लिखना होगा, एंटर कर दो, ठीक है। ये क्विकली रन भी होता है, कोई इशू नहीं है, और इसमें सर्विसेज भी सारे अवेलेबल होते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, अच्छा अगर ये आ गया तो कंट्रोल D 2 दफा प्रेस करना है, कंट्रोल D और कंट्रोल D। जब आप इसको प्रॉपरली शट डाउन नहीं करते तो ये आपको करना होगा। यहाँ पे क्या है, रूट और पासवर्ड सर क्लियर। इसकी कुछ लिनक्स की कमांड लाइन काफी तेज हुई। नहीं कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम उसकी सेटअप है, वो आप कर सकते हो 2 मिनट में, फिर इसमें कोई ज़रूरत हमें करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे आते हैं तो इसकी भी वही IP है, लेकिन ये तो सर्वर 2 है। तो क्या करना होगा, CD में जाके etc sysconfig network script, और यहाँ से ls करके तो vi लिख के fcfg ethernet 0 में जाके आई प्रेस कर दो, आई अपने प्रेस करना है, ठीक है, कीबोर्ड में, और ये 1 की जगह 2 कर दो, दैट्स इट। एस्केप कोलन राइट एंड क्विट, और यहाँ से क्लियर, ताकि ये स्क्रीन क्लियर हो जाए। fconfig, तो क्या करना होगा, मैंने आपको कहा था कि सर्विसेज रन करने होंगे, तो सर्विस नेटवर्क रीस्टार्ट और क्लियर लिख के ताकि स्क्रीन क्लियर हो। fconfig, तो 2 आ गया।
लेकिन अब OHTTP चेंज करना है। तो CD होम में जाके LS करके यहाँ पे है CD THTTP और LS यहाँ पे इंडेक्स है VI इंडेक्स, और यहाँ पे जाके सिर्फ ये रेड की जगह अच्छा आई प्रेस करना है, नहीं हो रहा है, आई प्रेस करके इसको ब्लू कर दो और लास्ट में ये चेंज करके 2 कर दो और escape कोलन WNQ, दैट्स इट। अब आके XP में जाके इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो इससे पहले मैं सर्वर 1 लिख रहा था, तो अब सर्वर 2 लिख के, क्योंकि सेम रेंज में हम हैं, तो यहाँ से जाके 1.2 लिख देते हैं। तो सर्वर 2 और ब्लू कलर है। इसी तरह SSH भी काम करेगा और FTP भी अगर लिखना है तो FTP लिख दो, ये आ गया। तो ये काम कर रहे हैं, तो 2 सर्वर हमारे रेडी हो गए, ठीक है। इसी तरह जो सर्वर 3 क्रिएट करना है, वैसी जरूरत नहीं है, आप समझ गए कि क्या करना है, लेकिन चूंकि ये ऑन है तो इसको मैं दूसरे से कॉपी बना देता हूँ। वैसे आप इससे भी कार्बन कॉपी बना सकते हो, लेकिन उसके लिए शट डाउन करना होगा। तो चूंकि फर्स्ट वाला ऑलरेडी शट डाउन है, तो इसी से क्लोन बना के नेक्स्ट क्रिएट फुल क्लोन नेक्स्ट, और इसको सर्वर 3 करके और फिनिश कर दो। तो हमारा सर्वर 3 थोड़ी देर बाद यहाँ पे आएगा, ये आ गया, ऑलरेडी लेन सेगमेंट में है, सिर्फ रन कर दो। और 2 चीजें चेंज करने हैं, ठीक है। और एक हमने चेंज करना है IP एड्रेस, सेकंड पे हमने चेंज करना है सर्वर 2 की जगह सर्वर 3, और कलर चेंज करना है कंट्रोल T, क्योंकि ये प्रॉपरली शट डाउन नहीं हुआ था। और यहाँ पे रूट तो पासवर्ड, आप कह रहे हैं कंट्रोल D फॉर डेल्टा। यस, ये वहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। बाय द वे जब आप आते हो तो ये लॉगिन नहीं होगा, लिखा होगा कि कंट्रोल D प्रेस कर दो, वो मैंने अच्छा नोटपैड में ओके लिख के सॉरी। है, नोटपैड में लिख के भी है, तो आपने वो करने हैं। अगेन हमारा मसला क्या है, 1 IP है। तो CD में जाके यहाँ ETC सिस्टम नेटवर्क स्क्रिप्ट, और यहाँ से बल्कि LS करके ताकि शो हो तो बेहतर होगा, VI FCFG डैश H0, और आई प्रेस करके यहाँ से IP चेंज कर दो, लास्ट वाली डिजिट 3 कर दो, दैट्स इट। escape WN quit क्लियर। सेकंड पे हमने जाना है CD होम, और THTPD था आई थिंक सो, CD होम LS, और यहाँ से CD THTPD और LS करके तो इंडेक्स VI इंडेक्स, आई प्रेस करके ये कलर भी चेंज करना है, तो इसको ग्रीन कर दो, और ये लास्ट वाला अपने 3 कर दो। escape कोलन WNQ क्लियर fconfig, सर्विसेज मैंने स्टार्ट नहीं किया है, तो सर्विस नेटवर्क रीस्टार्ट दैट्स इट। और ये हमारा रेडी हो गया थर्ड सर्वर। तो जाते हैं XP से वैसे वेरीफाई कर लेते हैं। तो पहले मैंने 2 लिखा था, अब 3 लिख देता हूँ, तब भी यही ओपन होगा, और HTTP जो है वो डिफरेंट ओपन होगा। HTTP ये आ गया, दिस इज सर्वर 3, और अगर 2 कर दो तो सर्वर 2, और अगर 1 रन नहीं है, लेकिन अगर वो रन होता तो अगर मैं 1 लिखता तो सर्वर 1 आता। तो ये 3 चीज़ें आगे हमारे काम आएंगे, ये 3 सर्वर है, और मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगा कि TTY लिनक्स बेस्ट है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहे तो स्लिटास जो है ये भी बेहतर है, इसमें ग्राफिकल है सारी चीज़ें, जो कमांड मैं अभी अप्लाई कर रहा था तो ये यहाँ पे ग्राफिकल आपको करने होंगे, जो कि मैं नेक्स्ट में आपको बताऊंगा अगर किसी ने ये यूज़ करने हैं। तो जाते हैं, ये था, तो हमारे ये सर्वर रेडी हो गए, तीनों लेन सेगमेंट में है विद सर्वर के, ठीक है। और इनको IP 1.1, 1.2 और 1.3 हमने असाइन कर दी, मैनेजमेंट भी डन हो गया, ये 2 चीज़ें डन हो गए, बाकी ये तो बाद में अभी करेंगे। तो सर्वर ऑप्शन हमारे पास ये अवेलेबल है,
अब आती है अगर आपने GNS3 में करना है लैब सेटअप अपना, तो ये तो अपना ही है, इसको तो कोई मर्जी नहीं, उसका तो हम कुछ भी कर सकते हैं। GNS3 में अगर आपको वेब सर्वर चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यह अच्छा ये आ गया है अभी इतना टाइम लेके, वैसे उस टाइम आता तो इज्जत बच जाती। अच्छा तो ये आ गया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डॉकर्स होते हैं। अब वहां तो 32 MB रैम रिक्वायर था ना, यहाँ पे ये 2 MB में भी चल जाएगा डॉकर्स। GNS3 में आप जब ये क्लाइंट पे क्लिक कर लेते हो, यहाँ पे ये एंड डिवाइसेस है, यहाँ पे न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करके नेक्स्ट कर दो, ठीक है। यहाँ से गेस्ट में जाके ये हमारे पास डॉकर्स अवेलेबल हो। डॉकर जो है वो स्मॉल से कंटेनर्स होते हैं, टिश्यू पेपर है, इसको यूज कर दो और जब चाहे तो थ्रू कर दो, दूसरा टिश्यू पेपर लेके दोबारा यूज कर दो। तो ये डॉकर्स भी उसी तरह प्रोग्रामर्स, इंजीनियर्स सब लोग इनको यूज कर रहे हैं और पूरी दुनिया अब इसकी है। जिस तरह क्लाउड है इसी तरह डॉकर्स भी हर जगह यूज होते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट जीएनएस में भी है डॉकर्स के। अब मुझे कुछ वेब सर्वर चाहिए ताकि मैं अपना प्रैक्टिस एलटीएम का कर सकूं, ठीक है। उससे पहले अपना सेटअप बना रहा हूं, तो इसमें वेब टर्म के नाम से डॉकर है, यह ये है, सॉरी टूल बॉक्स के नाम से ये है टूल बॉक्स। और ये लिनक्स बेस यूबंटू जो है उस ये बेस है और डॉकर्स है, ठीक है। ये है टूल बॉक्स और इसको इंस्टॉल कर दो यहाँ से, नेक्स्ट करके और फिनिश करके। ये डॉकर चूंकि मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं यहाँ न्यू लिख के ताकि आपको शो कर सकूँ, ये इस तरह इंस्टॉल होगा। ये इंस्टॉल हो गया, लेकिन फर्स्ट टाइम आपको ये ड्रैग करना होगा, तो यहाँ से ये इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे। क्योंकि मेरे केस में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो ये टाइम नहीं ले रहा और आ गया। फर्स्ट टाइम इसको 2 मिनट लगेंगे इंटरनेट से डाउनलोड होने में और आपकी डॉकर रेडी है। अब ये टूल बॉक्स बेसिकली है कि इसमें क्या क्या फैसिलिटीज ये आपको दे रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे लिख दो टूल बॉक्स डॉकर NGNS3 गूगल में और मार्केट प्लेस पे या अप्लायंस में जाके, तो ये आपको बताएंगे कि ये क्या क्या फैसिलिटीज आपको दे सकते हैं। ये कह रहे हैं कि इसमें वेब है, मीन्स जो HTTP है, FTP है, TFTP है, syslog है, DHCP और SNMP। हमें ये दो चाहिए प्रैक्टिस के लिए, जो कि दोनों इसमें अवेलेबल है। तो ये डॉकर हमको ये फैसिलिटी दे। किस तरह हम इनको यूज करेंगे, तो ये डॉकर है और यहाँ से एक और डॉकर हम यूज करेंगे, तो वो भी आपको शो करे तो जो कि एज अ क्लाइंट काम करेगा। और गेस्ट में जाके वो है वेब टर्म के नाम से, तो आप सर्च भी कर सकते हो और यहाँ से भी ले सकते हो वेब टर्म। इंस्टॉल करके नेक्स्ट फिनिश, क्योंकि ऑलरेडी है तो इसका भी मैं न्यू नाम ले देता हूँ, ओके। और आप इसको भी ड्रैग करके फर्स्ट टाइम ये इंटरनेट से डाउनलोड होगा। अब ये क्या कर सकता है जो वेब टर्म है, तो अब यह वेब टर्म लेके, तो ये यहाँ पे वेब टर्म जो है इसमें सारी चीज़ें अवेलेबल होते हैं। इसमें ये कमांड ये हम आगे यूज़ करेंगे, ट्रेस राउट है, पिंग है, IP राउट है, वेब ब्राउज़र है, फायरफॉक्स है, बहुत सारी काम ये करते हैं। SSH क्लाइंट है, क्लाइंट टेलनेट क्लाइंट है, तो हमें और क्या चाहिए यार, ये तो बेस्ट है। तो ये फर्स्ट टाइम लेंगे और अब इसको कनेक्ट कर लेते हैं। मैंने टूल बॉक्स से कनेक्ट कर दिया। तो बेसिकली जो टूल बॉक्स है ये सर्वर है और ये क्लाइंट है। इसको IP असाइन कर सकते हो दो तरीकों से, DHCP के थ्रू और मैनुअली। तो इस पर राइट क्लिक करके एडिट कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ से ये रिमूव कर दो। ये स्टैटिक मेथड का प्रोसीजर है। तो इसको दे देते हैं 200, सपोज 192.168.0.2। अगर आप कोई और रेंज रखना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो और सेव कर दो। उसी रेंज से हमें ये असाइन करना है, तो यहाँ पे जाते हैं और ये हो गया ये IP, तो इसको 2 असाइन कर दो, उसको 200 बाय द वे। इसको ऑन कर दो, 2 सेकंड में ये ऑन होगा बाय द वे, ठीक है। और विद इन द सेकंड ये रन भी होगा और इसको रैम भी रिक्वायर नहीं होता। ये आ गया, ये हमारा क्लाइंट है और ये सर्वर है। सर्वर की IP हमने रख दी है 192.168.0.200, वैसे जस्ट शो करने के लिए आगे। तो
क्लाइंट में आके मैंने वही आईपी लिख दी 192.168.0.200, तो उसमें वेब सर्वर ओपन हो गया, वो यहाँ बता भी रहे हैं। और इसमें FTP भी है, तो FTP लिख देता हूँ FTP, तो FTP भी ओपन होगा क्योंकि ये हमें तीनों, तो डिफॉल्ट यूजर नेम इसका GNS3 है, बल्कि रूट है यूजर नेम रूट, और पासवर्ड इसका GNS3 होता है बाय डिफॉल्ट। तो FTP भी ओपन हो गया, तो इट मीन्स कि ये हमें FTP की फैसिलिटीज भी दे रहे हैं और ये हमें HTTP के और क्विकली रन भी होते हैं। तो ये 32 में वो रन हो रहे थे, ये 32 में 10 रन होंगे GNS3 में, तो कोई रैम रिक्वायर नहीं होता। यूँ समझो कि कुछ भी रिक्वायर नहीं होता इनको, इतनी कम रैम में ये रन होगा। तो ये टोपोलॉजी इस तरह होगी। तो यहाँ से मैंने स्विच लिया है और जो ये सर्वर आपको नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली ये ही डॉकर्स है जो कि टूल बॉक्सेस है। तो ये मेरे सर्वर है और इस साइड पे जो ग्राफिकली हम यूज़ करेंगे इसको एक्सेस करने के लिए, तो वो ये मैं वेब टर्म यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने आपको ये शो कर दी, लेकिन मैंने इनके आइकन चेंज किए हैं यहाँ से सिर्फ। अब कर सकते हो इस पर राइट क्लिक करके कॉन्फ़िगर टेम्पलेट, नाम भी चेंज कर सकते हो और सिंबल्स भी चेंज कर सकते हो। तो मैंने अपनी मर्जी से इसकी सिर्फ सिंबल चेंज की है। तो अगर आगे मैं यूज़ करूँगा तो बेसिकली वो यही चीज़ें होंगे, ठीक है। ये दो डॉकर्स हैं, यहाँ पे स्विचेस है, मैनेजमेंट नेट क्लाउड है, ये हमारे स्विचेस है, और ये आगे पढ़ेंगे कि वर्चुअल सर्वर क्या है, वेब पूल क्या है, FTP पूल क्या है, SSH पूल क्या होते हैं, पूल मेंबर्स क्या होते हैं, नोड्स क्या होते हैं। एनीवे तो मैंने दो चीज़ें यूज़ की, टूल बॉक्स जो कि FTP TFTP syslog की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, यूज़र नेम FTP का रूट और GNS3 होता है, और वेब टर्म में हमारे पास फायरफॉक्स ब्राउज़र है जो कि अभी मैंने आपको शो कर दी, ये फायरफॉक्स है इसके इनसाइड। और आप इसमें जाके टेलनेट भी कर सकते हो, यहाँ जाके टर्मिनल भी अवेलेबल होता है। टर्मिनल जस्ट लाइक a CMD की तरह ही होता है, ठीक है। और GNS में हमने जो इंस्टॉल किया वो क्यू का एक्सटेंशन के नाम से था, जिसको हम आगे यूज़ करेंगे। तो ये था लैब सेटअप। हाँ, थर्ड नंबर पे जो लोग EVE यूज़ करना चाहते हैं, तो अगर वो प्रोफेशनल एडिशन है तो फिर तो डॉकर यूज़ कर सकते हैं। डॉकर्स में डाल के वही डॉकर जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे थे ये वाले, ये वहाँ पे डायरेक्ट रन कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हो, जो कि मैं बता देता हूँ। जो प्रोफेशनल एडिशन यूज़ कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल एडिशन यूज़ नहीं कर रहे तो वो राउटर से क्या कर सकते हैं, सर्वर बना सकते हैं इजीली। आपको पता है ना, हम सर्वर से टेलनेट सर्वर, HTTP सर्वर और FTP सर्वर भी बना सकते हो, ठीक है। और HTTPS सर्वर भी किस तरह बनाते हैं तो मैं क्विकली एक ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ से एक राउटर लेके, सपोज मैंने ये राउटर लिया। अहमद भाई, आप चाहते हैं मैं आपको एक्सेस दे देता हूँ, आप डेमो पर्पस के लिए वो प्रोफेशनल यूज कर लें, आप ये सब ऑनली देख लें। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से मैं एक नेट क्लाउड लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कनेक्ट करता हूँ राउटर से। सिर्फ आपको शो कर रहा हूँ कि जिसके पास EVE है और वो सर्वर बनाना चाहते हैं तो राउटर से वो किस तरह सर्वर बनाएंगे। यहाँ मैंने राउटर लिया और इसको नेट क्लाउड से कनेक्ट कर दिया, सिर्फ कनेक्ट शो करने के लिए, अदरवाइज डायरेक्ट भी किसी और चीज़ से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो राउटर का कंसोल लेके, ठीक है, यहाँ पे जाके क्विकली कॉन्फ़िगर इंटरफेस E0/0 IP एड्रेस DHCP नो शटडाउन, ठीक है। यहाँ से आके आपने यहाँ लिखना है IP HTTP सर्वर, तो ये HTTP रन कर देगा, और IP HTTP सिक्योर सर्वर, तो ये HTTPS रन कर देगा। दोनों मैंने बताया था लास्ट टाइम कि HTTP क्या है और HTTPS क्या है। और इसके बाद लिख दो, एक यूज़र क्रिएट कर दो, यूज़र नेम एडमिन सपोज, प्रिविलेज 15 के साथ, और इस पे पासवर्ड कुछ भी रख दो, मेरे केस में 123, और IP HTTP ऑथेंटिकेशन लोकल लिख दो। तो हमारा HTTP HTTPS का सेक्शन हो गया। टेलनेट के लिए क्या करना है, लाइन VTY 0 to 4, पासवर्ड 123, लॉगिन लोकल। टेलनेट भी कॉन्फ़िगर हो गया। एग्जिट एनेबल पे एक पासवर्ड वैसे रख दो 123, और SSH भी कर सकते हो। IP SSH के लिए IP डोमेन नेम रखना होगा,
सपोज मैंने रख दिया टेस्ट। और दूसरा क्या करना होगा, करेक्टो की जनरेट RSA और 1024 रख दो, थोड़ा सा हाई, ठीक है, दैट्स इट। और लाइन VTY पे जाके 0 to 4 ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल कर दो। और लॉग इन लोकल तो वैसे भी ही था, लेकिन दोबारा लिख देते हैं जस्ट फॉर द सेफ साइड। तो मैंने 4 सर्विसेज इस पे रन कर दिए, टेलनेट, SSH और HTTP HTTPS। किस तरह वेरीफाई करेंगे, तो इसकी IP चेक कर लेते हैं। इसकी IP 132 है, तो इसको मैं अपने ब्राउज़र में लिख देता हूँ यहाँ पे और एंटर कर लेता हूँ। ये आ गया। तो यूज़र नेम हमने सेट किया था एडमिन और पासवर्ड 123। ये आपका HTTP सर्वर बन गया। तो ये R1 का नाम चेंज करके आपने क्या करना है, अगर आपने वहाँ लैब करना है तो इसको नाम चेंज कर दो सर्वर 1। अब अगर आप इसको रिफ्रेश कर दो तो ये सर्वर 1 होगा। इसी तरह दूसरा राउटर लेके सर्वर 2, तीसरा राउटर लेके सर्वर 3। तो HTTP भी है, HTTPS भी है और टेलनेट भी कर सकते हो। टेलनेट सर्वर भी बन गया। 192 क्या था IP, ये आ गया। तो ये एंटर कर दो, इसका क्या था, आना चाहिए। इस पे हमने SSH और टेलनेट दोनों ऑन की थी ना। टेलनेट भी ट्राई कर लेते हैं, यहाँ से दूसरा सेशन लेते हैं, न्यू सेशन। तो ये राउटर की IP है 192.168.114.132 और टेलनेट भी चूज कर सकते हैं, ये आ गया। तो इट मीन्स यहाँ पे सेटिंग में थोड़ा सा इशू है, चेक कर लेते हैं। शो रनिंग, लास्ट में जो VTY हमने रन किए थे उसमें हो सकता है इशू। तो लास्ट में जाते हैं, यहाँ पे लाइन VTY पासवर्ड लॉगिन लोकल, अच्छा पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल, तो यहाँ पे मसला है। तो जाते हैं लाइन VTY 0 to 4 ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल और लॉगिन लोकल लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ से दोबारा रीस्टार्ट सेशन कर लेते हैं, इसको यस कर दो। और हमने यूज़र नेम रखा था एडमिन और पासवर्ड जो था 123 था। तो ये सर्वर 1 में मैं लॉगिन हो गया। इसी तरह आप टेलनेट भी कर सकते हो और SSH भी कर सकते हो और HTTP तो मैंने ऑलरेडी शो कर दिया। तो 3 राउटर लेके अपने EVE में, अगर आप EVE कंफ्यूज हो तो मैं EVE में जाके शो करा देता हूँ। यह आपने अगर 3 सर्वर आपको चाहिए तो आपने यहाँ से राउटर लेने हैं। ये हमारे पास यहाँ राउटर्स होते हैं, ये है 37 मॉडल के, कुछ भी राउटर ले सकते हो। तो ये हमारे 3 राउटर हो गए। यहाँ से आइकन चेंज करके अपने आप को धोखा दे रहे हो कि हाँ ये सर्वर है, सर्वर बना दो और ये सेव कर दो। ये आपके 3 सर्वर आ गए। और यहाँ एक स्विच लेके, तो स्विच के लिए आपको आईलो में जाना होगा। तो यहाँ से जाके कोई भी स्विच उठा के, ये आ गया स्विच। अच्छा मैंने आइकन चेंज नहीं किया, राउटर शो कर रहे हैं। तो ये कनेक्ट कर दो। इसी तरह ये सर्वर 2 कनेक्ट कर दो। रियल में तो राउटर है लेकिन आपने तो अपना काम चलाना है ना। ये आ गया, ठीक है। और इसको क्लाउड से कनेक्ट करके ताकि हम इसको टेस्ट कर सके, तो नेटवर्क में जाके यहाँ से मैनेजमेंट क्लाउड लेते हैं और मैनेजमेंट क्लाउड को कनेक्ट करते हैं यहाँ पे। ये हो गया। अब इन सबको रन कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये तो उस टाइम नहीं आ रहा था, अब आ रहा है। स्टार्ट, ठीक है, और इसको भी स्टार्ट कर दो। तो ये हमारा स्विच है, ये 3 हमारे सर्वर है। बाय द वे जब आप इसको ड्रैग करो तो वहाँ से नाम भी चेंज कर दो, मैंने नहीं किया, सर्वर 1 लिख दो, सर्वर 2, सर्वर 3। आपको आइडिया है इस वजह से मैं पे क्लिक कर रहा हूँ। और इस पर क्लिक करके पहले सर्वर को ओपन कर दो, ठीक है। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब ये ऑन होगा तो इसका नाम मैं चेंज करके सर्वर 1 रख लेता हूँ और वही स्क्रिप्ट जो मैंने आपको बता दी वो अप्लाई करने हैं। ये आ गया यहाँ से, यहाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा रन होने में।
ये आ गया enable config interface fast ethernet 0/0 IP address DHCP नो शटडाउन IP इनको वहां से मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे लिखना है IP HTTP सर्वर IP HTTP ऑथेंटिकेशन लोकल और यहाँ पे एक यूजर बना दो एडमिन और पासवर्ड इसका रख दो, बल्कि प्रिविलेज देने हैं अदरवाइज नहीं होगा। प्रिविलेज 15 और पासवर्ड 123 दैट्स इट। शो बल्कि नाम चेंज कर दो ताकि वहां पे मेंशन हो बेहतर। तो होस्ट नेम इसका रख दो सर्वर 1। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो इसकी IP 133 है। कॉपी करके ब्राउजर में जाके चेक कर लेते हैं। ये आ गया एडमिन और 123। तो ये हमारा सर्वर 1 रेडी हो गया। इसी तरह ये बाकी दो रन कर दो इस पे SSH टेलनेट और आपकी ये सर्वर्स बन जाएंगे। तो बाद में जब हम इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, इसकी जगह ये ऐड होगा तो ये इनसाइड इंटरफेस होगा जिस पे 1.1 होगा, यहाँ पे कनेक्ट होगा और ये इंटरनेट बाद में यहाँ से कनेक्ट होगा। तो लोग इंटरनेट से आएंगे, इस पे हेड करेंगे, यहाँ एक वर्चुअल IP होगी। लोग ये समझेंगे कि मैं गूगल को डायरेक्ट जा रहा हूँ, लेकिन वो बेसिकली ये लोड बैलेंसिंग करेगा, कभी इनको देंगे, कभी इसको बाउंस करेगा, कभी इसको। जो स्टोरी है वो बाद में हम देखेंगे। तो ये था प्रोसीजर। लैब किस तरह सेटअप हम करते हैं 3 जगहों पे। हर लैब का अपना अपना एक प्रोसीजर है। शुरू में आपको ये वाला डिफिकल्ट लगेगा, इंटरफेसिस का इशू आता है स्टूडेंट को, तो अपने टाइम वेस्ट नहीं करना है। फर्स्ट टाइम अपने मुझे पिंग करना है ताकि मैं सेटअप करके आपको दे सकूँ, ठीक है।